वंस अगेन गुड मॉर्निंग। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीडी इंटरफेसिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एलसीडी है क्या। ठीक है, तो एलसीडी की जो फुल फॉर्म आती है वो आती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, ये एक टाइप की डिस्प्ले है जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कौन सी होती है, लिक्विड क्रिस्टल वाली एलईडी। सॉरी, हमारा एलसीडी जो हमारे पास डिस्प्ले कौन सी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। एक आपने नाम और सुना होगा एलईडी डिस्प्ले। ठीक है, तो एलईडी डिस्प्ले में क्या होता है कि लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास एलसीडी टीवी भी रहते हैं और एलईडी टीवी भी रहते हैं। ठीक है, दोनों टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं बात करूंगा कि दोनों आपस में किस तरह से दोनों में आपस में किस तरह से डिफरेंस है। और इससे पहले कि जब हमारे पास ये डिस्प्लेज बनना स्टार्ट हुई थी, अभी तक हमने आर्डिनो की प्रोग्रामिंग के साथ साथ में हमने हार्डवेयर में जब 7 सेगमेंट करी थी। ठीक है, तो 7 सेगमेंट किस तरह की डिस्प्ले थी, उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के पिक्सल्स थे। ठीक है, हम एक हर एक पिक्सल को जो जो हमारे पास करेक्टर में डिजाइन करना था उस डिजायर्ड पिक्सल को हम ऑन करते थे। जैसे लेट्स सपोज मुझे 7 क्रिएट करना है तो हम इस तरह से 7 क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है कि वो उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो जितने टाइप की भी डिस्प्लेज आप देखते हो डिजिटल डिस्प्ले, वो सारी की सारी क्या होती है, इसी तरह से पिक्सल वाले मेथड में काम करती है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास पहले पुराने टीवी होते थे सीआरटी टीवी। ठीक है, वो किस तरह से काम करते थे। तो सीआरटी टीवी में क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब, उसमें हमारे पास टीवी में कुछ इस तरह से एक ट्यूब रहती थी और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन रहती थी और यहाँ से आप, ठीक है, ये मान लो आप देख रहे हो उसको, ये आपकी आंख है। ठीक है, आप इस तरह से टीवी को देखते थे और टीवी जो हमारे पास रहता था कुछ इस तरह से रहता था पूरा बना हुआ। ठीक है, और उसका जो साइज रहता था वो विड्थ में भी काफी ज्यादा रहता था। बट आजकल जो टीवी हमारे पास आते हैं वो कहते हैं बिल्कुल फ्लैट टीवी आ रहे हैं। तो इसमें सीआरटी में क्या होता था, यहां से एक वेव आती थी। ठीक, वो वेव यहां से स्कैन करते हुए इस तरह से पूरी पिक्चर क्रिएट करती थी। किस तरह से, अगर मैं, ये तो मैंने आपको साइड व्यू दिखाया, फ्रंट से क्या होगा, आपके पास जो वेव होगी वो इस तरह से रास्टर स्कैन, और उसको कहते हैं रास्टर स्कैन, इस तरह से स्कैन करते हुए पूरी एक पिक्चर बनाती थी। एक फोटो बनता था, फिर दूसरी फोटो बनेगी, क्योंकि वीडियो क्या होती है, अगर हम नंबर ऑफ पिक्चर्स को एक साथ में मूव करें, बहुत सारी फोटोज आपने एक साथ में खींची हुई है और उनको एकदम से हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एकदम से स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि वो वीडियो चल रही है। तो असल में क्या होता है, वीडियो क्या होती है, ग्रुप ऑफ फोटोज होता है जो एक स्पीड के किसी स्पीड पे वो ऑपरेट होता है और हमें क्या लगता है, हमें एक विजन लगता है कि इस तरह से कि वो एक वीडियो चल रही है। ठीक, तो ये तो बेसिक आइडिया था कि असल में ये पिक्चर बनती किस तरह से। अब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो चुकी है, अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सीआरटी जो यूज होती है कहाँ पर होती है, लैब में। अगर आपके पास कुछ अपरेटस है या पुराना टीवी घर में पड़ा हो तो वहां पे आप सीआरटी देख सकते हो। बट आजकल ये सीआरटी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम हो चुकी है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं जो आप लोगों ने रियल लाइफ में देखी हुई है, 7 सेगमेंट हमने डिस्प्ले यूज देख ली थी। 7 सेगमेंट के बाद एक चीज और आती है, आपने अगर डिजिटल वॉचेस देखी होंगी, मानो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ रहा है 05 AM। ठीक है, तो ये जो जिसमें डिजिटल वॉच की मैं बात कर रहा हूं, ओके, जिस डिजिटल वॉच की मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह की रहती है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें भी हमें पिक्सल्स दिखेंगे। 1 बनाने के लिए यहाँ पर एक पिक्सल इस तरह से है और एक पिक्सल यहाँ पे है। ठीक है, 0 बनाने के लिए भी इसने, जैसे हमारे पास 7 सेगमेंट में पिक्सल्स है उस तरह से। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये जो डिस्प्लेज होती हैं इसमें हमारे पास छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। ओके, हो सकता है कि ये जो एक सिंगल डंडा है यहाँ पर जो बना हुआ है, ठीक है, इस वाले की बात करेंगे तो हो सकता है कि इसके लिए भी नंबर ऑफ पिक्सल इस तरह से कनेक्ट हुए हों, तब जाके ये पूरा एक वन बना हो। ठीक है, और इसके नीचे भी एक पिक्सल्स बने हो, इस तरह से बना हो, तो टोटल हमारे पास 1 बना ये वाला। ठीक है, तो असल में
इन डिस्प्लेज में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है बैकलाइट कॉन्सेप्ट। अभी बैकलाइट कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं उसका साइड व्यू बताऊंगा यहां पर, और यहां से बताऊंगा फ्रंट। ठीक है, साइड व्यू में आप ये समझ लो कि आपके पास यहां पर एक टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च क्या कर रही है, यहां पर लाइट फेंक रही है। ठीक है, एंड देन अगर मानो आपकी डिस्प्ले पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये आपकी फ्रंट डिस्प्ले है। ठीक है, और ये फ्रंट साइड से आपको इस तरह से दिख रही है। ठीक, मानो यहां से जो लाइट चल रही है, जितनी भी लाइट थी सारी की सारी लाइट सामने आ रही है, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आपको यहां पे लेट्स सपोज 1 शो करना है इस तरह से, तो आप क्या करोगे, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको यहां पे 1 शो करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक स्लिट अंदर ऑन करोगे। उस ऑन करते ही आपको क्या होगा, जितने चीजें इस वेब गिरेंगी वो लाइट ब्लॉक हो जाएगी। अगर वो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो ये लाइट आगे नहीं पहुंचेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 डिस्प्ले करना था, तो मैंने 1 के लिए यहां पर एक इंटरप्ट करने के लिए मैंने वहां पे मान लो एक कोई चीज इंसर्ट कर दी, जो क्या कर रहा है, लाइट को आगे पास नहीं होने दे रहा। तो यहां पर क्या होगा, बाकी जगह सारी जगह व्हाइट रहेगा, जहां पर वो लाइट गिरनी थी, जहां पर 1 रखा था, वहां पर क्या हो जाएगा, चीज बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। तो इसे कहते हैं बैक लाइट का कॉन्सेप्ट। क्या है कि आपके पास एक लाइट सोर्स रहता है, लाइट सोर्स से लाइट चलती है, जो जो चीजें आपके ब्लॉक करते चलोगे वहां वहां पर आपको ब्लैक स्पॉट्स आते चलेंगे। तो यही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है इस घड़ी में। ठीक है, तो जहां जहां पर लाइट ब्लॉक हुई है, वो हमारे पास क्या होगी, चीजें ब्लैक हो चुकी है। अब ये एलसीडी काम कैसे करती हैं, इसकी एक हम गूगल से इंटरनल डायग्राम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा इंटरनली पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो मेन जो फोकस रहता है वो किस चीज पे रहता है, हमारा मेन फोकस रहता है कि इस चीज को हम आर्डिनो के साथ या अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ किस तरह से कंट्रोल करेंगे। एक यहाँ से ये इमेज ले लेते हैं, और एक सर आपने क्या नाम लिखा सर उसके ऊपर? किस चीज के लिए, सर्च करने के लिए आप कह रहे थे गूगल करके देखते हैं। ओके ओके, ठीक है। मैंने इसकी ना सर्च करने के लिए क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा एलसीडी इंटरनल वर्किंग। एलसीडी की असल में इंटरनली वो किस तरह से काम करती है। ओके, ओके सर, ओके। ठीक है, कॉपी इमेज, एक इमेज हमारे पास ये आ गई, एंड देन एक यहाँ पर सीआरटी वाली इमेज भी थी, ये रही। ठीक है, तो सीआरटी को देखो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सीआरटी में क्या होता था, इस तरह से एक बीम आती थी, उसको डायरेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 प्लेट्स यहाँ पे होती थी, डायरेक्ट करने के लिए 2 प्लेट्स यहाँ पे होती थी, और वो हमारी स्क्रीन पे इस तरह से रास्टर स्कैन करके इमेज बनाती थी। बट वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, अब वो टेक्नोलॉजी यूज भी बड़ी बहुत कम होती है। ठीक है, और एक इमेज हम ये ले लेते हैं जो एक्सप्लेन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। आई थिंक ये इमेज ढंग से नहीं आई, ओके इसको रहने देते हैं, और कोई इमेज देख लेते हैं। ओके, कॉपी इमेज, पेस्ट, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि एलसीडी वर्क किस तरह से करती है। ओके, तो सबसे पहले आपके पास जो चीज आपको दिखती है वो ये चीज होती है। ठीक है, ये वाला होता है जो आपको चीज दिखती है सामने से। तो सबसे पीछे इसके पास मिरर लगा होता है, मिरर के बाद यहाँ पे क्या होता है, पोलराइजिंग फिल्म होती है। तो कोई बात नहीं, छोड़ दो किस तरह की फिल्म है। उसके बाद ये देख लो, एक आपके पास इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये कौन सी हमारे पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे आपको 8 का एक सांचा दिख रहा होगा। ठीक है,
तो 8 का जो सांचा है यहाँ पर, एक ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, ये इस तरह से है जैसे हमारे पास 7 सेगमेंट है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपको ये क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर ये लिक्विड क्रिस्टल लेयर, इसमें हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भरा होता है। आपने देखा होगा जो पुरानी जो स्क्रीन थी एलसीडी वाली, उसको अगर आप हाथ से प्रेस करते थे उसमें क्या होता था, आपको दिखता था ना कि उसमें जैसे उसमें कोई लिक्विड तैर रहा है, या उसमें कलर हल्का सा ग्रीन कलर दिखता था कभी कभी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट यस करा सर। है, हाँ जी। उसमें क्या होता है, ये वही लिक्विड है जो आपको दिखता है। और इस डिस्प्ले में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा थी, मतलब अभी भी मतलब ये डिस्प्ले यूज हो रही है किसी किसी एप्लीकेशन में, बट इसका हम एलईडी पे मूव कर चुके हैं, बट ये टेक्नोलॉजी भी अभी यूज हो रही है। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड भरा होता है, इसके बैक साइड और इसके फ्रंट साइड में 2 इलेक्ट्रोड हैं। पीछे जो इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल फ्लैट है, और आगे जो सर हमारे पास ये है, तो कई बार फोनों में भी हो लगता है जी, आप आ डालते तो कुछ फोन में, पुराने फोनों में। हाँ जी हाँ जी, पुराने फोनों में जहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले यूज हुई होगी उसमें ये सारी चीज अभी भी रहती है, ठीक है। एंड देन अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ से 6 क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में से सिर्फ उस चीज को ऑन करेंगे जो जो चीज हमें चाहिए, ठीक है। और बाकी को क्या कर देंगे, बाकी को ऑन ही नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव से सारे आ रहे थे। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड के क्रिस्टल्स होते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो असल में क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। अब वो मूव किस तरह से करते हैं वो बता देता हूँ, और सामने आपको ये चीज किस तरह से डिस्प्ले होती है, ओके। एंड अब बात आती है क्रिस्टल्स की। ये एक बहुत अच्छी इमेज है जिससे आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी इमेज। सर इसमें कैसे पता लगेगा ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? नहीं, आपको मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए इसका सिर्फ इंटरनल वर्किंग है, आपको जस्ट इस चीज को समझना है कि किस तरह से है, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये क्या होता है, इंटरनली कुछ ड्राइवर आईसीज होती हैं वो काम करती हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मैं बता देता हूँ क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको जो पिक्सल्स दिख रहे हैं, पिक्सल किस तरह से, इसको देखो सामने कोई भी लाइट नहीं पड़ रही, सारी चीज ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। लाइट सोर्स था यहाँ पे, लाइट सोर्स से लाइट चल रही थी। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है आपकी, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होता है, इस तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स भरे होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, लिक्विड के क्रिस्टल भरे होते हैं इस तरह से। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, ऐसे आपको नहीं दिखेंगे वो, ओके। सो देखो जब ओके। जैसे ही इलेक्ट्रोड्स को ये ऑन करेगा, वहां पर क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर ऑन होगी, जैसे 6 बनाने के लिए सिर्फ इस वाली को छोड़ के बाकी सारी इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, जो क्रिस्टल इस तरह से खड़े थे, ठीक है, वो लाइट को सारे को ब्लॉक कर रहे थे, अब वो क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, इस तरह से मूव हो जाएंगे। ये पहले इस तरह से हॉरिजॉन्टल थे ना, ठीक है, सॉरी वर्टिकल थे, अब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे सारे। तो अब लाइट क्या होगी, यहाँ से बिल्कुल आराम से ट्रेवल कर जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, हमें पूरी लाइट दिख जाएगी। तो इसी तरह से ब्लॉक और अलाउ करके हम इस तरह के करेक्टर्स डिस्प्ले बनाते हैं, ठीक है। ये एलसीडी का बेसिक फंडामेंटल है कि एलसीडी किस तरह से काम करती है। अब बात करते हैं एलसीडी के बाद हमारे पास डिस्प्ले आती है एलईडी डिस्प्ले, ठीक है। एलईडी डिस्प्ले में जो एलईडीज यूज होती हैं वो आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू, एक एलईडी होती है जिसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पे, या फिर हम अलग अलग से भी यूज कर सकते हैं, आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू क्या होती है, आपके पास जो स्क्रीन, अभी आपके पास जो एलईडी स्क्रीन जो हमारे पास टीवी में आ रही है उसमें इस तरह की एलईडीज होती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे डब्ल्यू बनाया हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू बनाने के लिए यहाँ से छोटा सा हिस्सा इसका यहाँ से लिया हुआ है। उसमें क्या है कि जो आपको चीज व्हाइट दिखानी है उसमें आरजीबी सारी ऑन है, जहां पे ब्लैक करना था, ब्लैक करने के लिए क्या करा, तीनों एलईडीज को बंद कर दिया, आर को भी, जी को भी, बी को भी, वहां पे वो हिस्सा ब्लैक हो गया, तो यहाँ पर डब्ल्यू बन के आ गया। तो अभी आपके पास जो मोबाइल स्क्रीन में, मानो आपको मैं कोई भी चीज दिखा रहा हूं, या मैं आपको मानो मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है रेड कलर में, तो इसमें क्या हुआ होगा, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी और मेरी स्क्रीन पे भी यहां से आर जी बी में से जी और बी दोनों बंद होंगे, सिर्फ रेड कलर ऑन होगा, तभी मुझे ये रेड कलर दिख रहा है इस तरह से, ठीक है।
अब मैं इसको बहुत ज्यादा जूम करूंगा तो यहाँ पर तो मेरे पास क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल मेरे को इस तरह से दिख रहा है, बट असल में जो पिक्सल्स होते हैं हमारे पास वो किस तरह से होते हैं, पिक्सल्स हमारे पास हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। ठीक, अगर आपको मैं पेंट दिखाऊं, पेंट में ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है। पेंट में कभी भी आप एक लाइन बनाते हो ना इस तरह से, और अब अभी आप इस चीज पे जूम करना चाहते हो, ठीक है, ये देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरह की सीढ़ीदार एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये सीढ़ीदार स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि जो पिक्सल्स होते हैं वो हमेशा इस तरह के फॉर्म में होते हैं, बॉक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब मानो मुझे यहां से कोई लाइन बनानी है इस तरह से, सीधी लाइन बनाऊंगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी लाइन बनाऊंगा तो सारे पिक्सल्स ऑन कर दूंगा तो बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन दिखेगी। बट अगर मैं टेढ़ी लाइन बनाना चाहता हूं तो मुझे यहां से मैंने ये पिक्सल्स ऑन करे, अब मैं बाकी पिक्सल्स को अभी यहां से मिटा रहा हूं। ठीक है, बाकी सारे पिक्सल तो व्हाइट हो जाएंगे, आपको जो अब लाइन दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह के बॉक्सेस दिखेंगे। ठीक है, अब जितना छोटा पिक्सल होगा उतनी पिक्चर की क्लियरिटी बहुत ज्यादा होगी। तब अब हम जब बात करते हैं, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो उसमें पिक्सल सेट करते हो ना, 180p में देख रहे हो, 240p में देख रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप पिक्सल की वैल्यू कितनी रख रहे हो, आपको कितनी क्लियर इमेज आएगी, जितनी एचडी इमेज आपको चाहिए होगी उतना छोटा पिक्सल और उतने नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा हो जाएंगे। किस तरह से, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, माने आपके पास ये डिस्प्ले है 1x1 इंच की, ठीक है, इसमें पहले आपने क्या करा, मैं 100 सेंटीमीटर की मान लेता हूँ, 100 सेंटीमीटर की डिस्प्ले यहाँ पर है, 100 सेंटीमीटर की डिस्प्ले यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर अगर एक एक सेंटीमीटर के पिक्सल बनाऊंगा तो मेरे पास एक लाइन में कितने पिक्सल आएंगे, 10 पिक्सल यहाँ को आएंगे, 10 पिक्सल्स यहाँ को आएंगे, टोटल पिक्सल मेरे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1000 पिक्सल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ इसको 0.5 सेंटीमीटर का एक पिक्सल बनाता हूँ तो मेरे पास पिक्सल्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और पिक्सल्स की साइज कम करता हूँ और छोटा पिक्सल बनाता हूँ, इस पॉइंट के बराबर पिक्सल बनाता हूँ, मेरे पास पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और क्लियरिटी इमेज की और ज़्यादा इंक्रीज होती चलेगी। तो ये कुछ फंडामेंटल्स थे जब हम डिस्प्लेस को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने आर्डिनो के साथ कौन सी डिस्प्ले यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आर्डिनो के साथ हम जो आर्डिनो के साथ जो हम डिस्प्ले यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है LCD 16x2। अब ये 16x2 का क्या मतलब है वो भी आपको बताऊंगा मैं। यहाँ से एक ये डिस्प्ले ले लेते हैं, कॉपी इमेज एंड ओके, एक डिस्प्ले हमने ये ले ली एंड एक मुझे ये चाहिए जहाँ से आपको मैं पिन कनेक्शन इसके बता सकूँ। ठीक है, इन पिंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको मैं LCD के बारे में बता देता हूँ। देखो LCD हमारे पास क्या है, इसमें लिखा हुआ है 16x2 या 2x16, इसका क्या मतलब है सबसे पहले तो देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो, इसमें हमारे पास क्या रहेंगी, इस तरह से रोज रहेंगी, एक रो दूसरी रो, तो ये 2 आ गया। 16 का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे 16 इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वाई है यहाँ पर, ये एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर करेक्टर बनता है, पहला करेक्टर यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, अभी जो बॉक्स है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं बड़े सारे। ठीक,
तो जब हम पिक्सल में मानो मेरे को टी दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ टी के लिए पिक्सल्स ऑन करूंगा उस पर्टिकुलर बॉक्स में जो यहाँ पर बताया गया हुआ, ठीक है, और मुझे टी वहां पे दिख जाएगा। अब और आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एस को देखोगे तो एस बनाने के लिए यहाँ पर एक पिक्सल अकेला पिक्सल ऑन करा हुआ है और यहाँ पर 3 पिक्सल इकट्ठे ऑन करे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या होता है 7 बाय कुछ इस तरह का एक पिक्सल बनता है हमारे पास, ठीक, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल का एक ग्रुप रहता है। आप इसको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया कि पिक्सल्स के ऊपर ही सारा काम होता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कस्टमाइज कैरेक्टर आप कुछ बनाना चाहते हो तो आप पिक्सल के ऊपर भी कोडिंग कर सकते हो आर्डिनो के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि इस चीज को हम आर्डिनो के साथ किस तरह से इंटरफेस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो मुझे बताओ कि आपने इस तरह की डिस्प्लेस कहीं पे देखी है प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसी डिस्प्लेस कहीं पे यूज हुई हो? कोई भी स्टूडेंट? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। कैलकुलेटर में जी। हाँ जी, कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हैं, पर कैलकुलेटर में थोड़ा सा साइज इसका थोड़ा सा अलग रहता है, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसमें, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर मैंने जैसे कॉपी मशीन सर्च करा तो ये देखो यहाँ पर ये डिस्प्ले है, यहाँ पर ये डिस्प्ले यूज हुई है, ठीक है। और भी बड़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर इस तरह की ये यूज होती है। अगर आपने देखा होगा जो टिकट काउंटर है, जहाँ पे टिकट जो आजकल शॉप्स में क्या होता है, आप नंबर डालते हो जो आपने प्रोडक्ट परचेज करा और आपके पास जो स्लिप आती है, स्लिप से पहले आपको इस डिस्प्ले में दिखता रहता है कि आपने क्या चीज़ परचेज करी हुई है, कितना आपके पैसे बने हुए हैं, तो उस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके पास रहती हैं। अब यहाँ से तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली एंड अब हम बात करते हैं इसके पिन कनेक्शंस की। पिक्सल्स के ऊपर भी हमने डिस्कशन कर ली। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये पिन्स रहती हैं जिनको हम क्या करेंगे, आर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे। वही स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे कि इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिन्स कितनी है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है, करंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये देखो आपके पास अभी क्या है, ये डिस्प्ले है, आपको ये बॉक्सेस दिख रहे होंगे। इन बॉक्सेस में मानो आपको राम प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह से करोगे RAM, ठीक है, इस तरह से आपको राम दिखेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कनेक्शंस देख लेते हैं। तो कनेक्शन में सबसे पहले हमारे पास है VSS, उसको लिखा हुआ है ग्राउंड। तो ग्राउंड का मतलब क्या है कि मैं इस पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। VDD में लिखा हुआ है 5 वोल्ट, इसको मैं कनेक्ट करूंगा 5 वोल्ट के साथ। इसके आगे लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट। देखो कॉन्ट्रास्ट क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट करने का मतलब क्या है, कई बार आप देखते हो ना कि आपके पास पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं आ रही, तो आपके पास टीवी में भी सेटिंग रहती है, मॉनिटर में भी सेटिंग रहती है, आप कॉन्ट्रास्ट सेट कर लेते थे जो हमारे टीवीज होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है। कॉन्ट्रास्ट को सेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में मैं बता दूंगा। पोटेंशियोमीटर अभी आप मान लो कि इस तरह से यूज करना है। उसकी एक साइड को हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, सेकंड साइड को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, बीच वाली वायर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। असल में पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जैसे हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल के लिए नॉब रहती है ना, जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उसी तरह से पोटेंशियोमीटर होता है। असल में हमारा जो वॉल्यूम कंट्रोल वाली नॉब है वो भी एक पोटेंशियोमीटर है। उसके बाद अब हमारे पास आती है कुछ इंपॉर्टेंट पिन, RS RW अनेबल। ये जो 3 पिन है हमारे पास, इनको कहते हैं कंट्रोल पिन। कंट्रोल पिन का मतलब क्या है कि डिस्प्ले में कब डाटा शो करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल पिन कंट्रोल करती हैं, ठीक है। असल में जितना भी कंट्रोल है वो यहां से आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे D0 D1 D2 D3 D4 से लेकर D7 तक हमारे पास कौन सी पिन हैं, ये हमारे पास हैं डाटा पिन्स। डाटा पिन्स का मतलब क्या है, जैसे मानो मैंने डाटा भेजा राम प्रिंट करने के लिए,
तो ये जाएगा डाटा पिंस के थ्रू, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल पिन से क्या करूंगा, कंट्रोल पिन से मैं ये बताऊंगा डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो कितने टाइम के लिए करना है। असल में मेन कंट्रोल यहां पर रहता है, यहां पे सिर्फ डाटा रहता है। ओके, डाटा और कंट्रोल में समझ आ गया, यहाँ पे सिर्फ डाटा जाएगा और ये चीज क्या करेगी, उसको कंट्रोल करेगी कब डिस्प्ले करना है कब नहीं करना है, उसको यहाँ पर दिखाना है यहाँ पर दिखाना है, कौन सी पोजीशन पे दिखाना है, वो सारा काम हमारा कंट्रोल पिंस का रहेगा। अब सेकंड थिंग आ जाती है हमारे पास लास्ट की दो पिंस, बैकलाइट कैथोड, बैकलाइट एनोड। तो बैकलाइट एनोड और बैकलाइट कैथोड का मतलब क्या है, यहाँ पर होती है हमारे पास एक एलईडी, ठीक है, एनोड और कैथोड के साथ में। उसको हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पर हमें लाइट दिखेगी, जैसे आपके डिजिटल वॉच में होता है ना एक लाइट का बटन होता है, आप इसको दबाते हो तो आपकी घड़ी में लाइट जल जाती है अंदर, आपको स्क्रीन जैसे रात को टाइम देखना है, तो अगर आप रात को इस चीज को रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक एलईडी होती है, उसको आप कनेक्ट करोगे तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने टिंकर कैड में और यहाँ पर सर्च करते हैं एलसीडी। ओके, तो ये हमारे पास एक एलसीडी आ गई जिसमें ग्राउंड, वीसीसी, वी नॉट, आरएस, आरडब्ल्यू अनेबल, ये कौन से थे हमारे पास, कंट्रोल पिन थी। ये हमारे पास डाटा पिन हैं और एलईडी हमारे पास क्या है, ये लाइट को ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए हमारे पास है। और इसके साथ में अगर आप देखोगे ठीक है, मैंने यहाँ से एक रेडीमेड सर्किट उठा लिया। रेडीमेड सर्किट में क्या था, हमारे पास एक पहले से ही इन्होंने आर्डिनो के साथ सारे कनेक्शन करे हुए हैं। अब इन कनेक्शंस को मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, किस तरह से करे हुए हैं, और हम फिर इस पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस डिस्प्ले को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये जो कनेक्शंस हैं, इस इमेज को हम अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं। ओके, ठीक है, सबसे शुरू से कैसे स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे पहले आती है वीएसएस। वीएसएस का मतलब क्या है, ग्राउंड पिन। ये हमारे पास ग्राउंड पिन है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड पिन है। उसके बाद 5 वोल्ट। तो देखो ये जो ग्राउंड पिन है ये यहाँ पर भी कनेक्ट करी हुई है, फिर यहाँ पे पोटेंशियोमीटर जो है कॉन्ट्रास्ट के लिए मेनली यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट का हमारे पास कहाँ पे था, ये वाली पिन थी जो आपको पर्पल कलर में दिख रही है, या जैसे कह सकते हैं पिंक कलर में दिख रही है आपको, ठीक है। इसकी जो मिडिल वाली पिन है वो हमने कॉन्ट्रास्ट के साथ सेट करी हुई है, एक उसकी हमने पॉजिटिव में दी हुई है और एक हमने नेगेटिव में दी हुई है। तो पोटेंशियोमीटर में मैंने किस तरह से बताया था आपको, एक को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, एक को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और बीच वाली वायर को हमने कॉन्ट्रास्ट पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी नेगेटिव है, और ये हमारी कॉन्ट्रास्ट पे सेट की हुई है। वीसीसी का मतलब क्या है था, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हमने यहाँ से आर्डिनो से कनेक्ट करके यहाँ पर लगाई हुई है, ग्राउंड यहाँ से यूज करा हुआ है, और ग्राउंड वाली पिन कौन सी थी हमारी पास, पहले वाली पिन थी, उसको हमने ग्राउंड में लगा दिया हुआ है। तो हमारे इनिशियल कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट है। अब उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल पिन का। तो कंट्रोल पिन में हमारे पास 3 पिन होती हैं, आरएस, आरडब्ल्यू और अनेबल। इनका मतलब देख लेते हैं, आरएस, आरडब्ल्यू, अनेबल। आरएस का मतलब क्या है कि आप रजिस्टर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। रीड राइट का मतलब क्या है, या तो आप रीड करोगे डाटा या तो राइट करोगे। तो इसने क्या करा हुआ है, जो रीड राइट पिन होती है उसको डायरेक्ट इसने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया हुआ है। ये देखो, आरडब्ल्यू पिन को डायरेक्ट ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया हुआ है। उसका मतलब क्या है कि हमेशा इसमें आपके पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो राइट ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। हम हमेशा डाटा एलसीडी के ऊपर ही भेजेंगे, वहां से कभी डाटा रीड नहीं करेंगे। रीड का ऑप्शन भी रहता है बट हमें रीड करने की जरूरत अभी नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ डाटा वहां के लिए भेजेंगे, रीड नहीं करेंगे। तब इसने क्या करा हुआ है, यहाँ पर इस पिन को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया हुआ है। और आरएस और अनेबल पिन को अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, आरएस और अनेबल पिन को 12 और 11 के साथ कनेक्ट करा हुआ है आर्डिनो की पिन के साथ, आरएस और अनेबल पिन को।
तो ये हमारे पास 3 पिन होती हैं जो कंट्रोल के लिए यूज आती हैं। कंट्रोल के लिए कौन सी? RS, RW और अनेबल। RW को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया, RS को कनेक्ट कर दिया हुआ है पिन नंबर 12 के साथ, और इसको करा हुआ पिन नंबर 11 के साथ। अब उसके बाद बात आती है डाटा पिन्स की। तो डाटा पिन्स में हमारे पास जो टोटल पिन्स अवेलेबल है वो है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, देन D7। इन पिन्स में हमारे पास टोटल कितनी पिन्स हो गई? ये 8 पिन्स हो गई। 8 पिन्स हो गई। अब 8 पिन्स की अगर हम बात करें तो 8 पिन्स में हमारे पास क्या है कि हम इसको एलसीडी को 8 पिन मोड में भी यूज कर सकते हैं और 4 पिन मोड में भी यूज कर सकते हैं। तो 4 पिन मोड में हम क्या करेंगे? शुरू की सिर्फ 4 पिन में यूज करेंगे, D0 से लेके D3 तक, और उसको आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो या तो मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से कनेक्ट करूंगा। तो इसने क्या यूज करा हुआ है? D4 से लेके D7 तक यूज कर लेंगे। ओके, तो इसने क्या करा हुआ है? D4 से लेके D7 तक, D4, D5, D6, D7 को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करा हुआ है। इसको यूज कर लिया हुआ है आर्डिनो के साथ। देख लेते हैं यहां से, अगर आप देखोगे ग्रीन ये वाली जो 4 पिन है हमारे पास, ये आर्डिनो में कनेक्ट कर दी हुई है 2, 3, 4, 5 के ऊपर। ठीक है, एंड देन हमारे पास लास्ट कनेक्शन बच जाता है, वो है एलईडी का। एलईडी यहाँ पर कनेक्ट करिए और यहाँ पर कनेक्ट करिए। एलईडी का पॉजिटिव रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते हुए फिर इसने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। अब डायरेक्ट सर्किट पे चलते हैं। देखो सर्किट बिल्कुल सिंपल है, और आप ये बात, ये सर्किट इनबिल्ट भी मिल जाएगा, अगर आप खुद बनाते हो तो खुद भी आप बना सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा फोकस रखते हैं, फिर एक बार सर्किट को खुद भी इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। सो कोड में चलते हैं। तो कोड में क्या होता है कि जैसे ही मैंने, अगर ये सैंपल सर्किट मैंने उठाया तो मेरे पास एक सैंपल कोड भी इसमें पहले से ही लिखा हुआ आ गया। तो शुरू से मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कभी भी, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे लिखता हूं मैं LCD इंटरफेसिंग विद आर्डिनो। ठीक है, तो मैं पहला ही जो लिंक है उसको ओपन कर रहा हूं। तो यहां पर मुझे आ जाएगा कि ये आपके पास LCD है। ठीक है, इसमें हेलो वर्ल्ड इस तरह से लिखा हुआ आएगा, और इसके बाद ये मुझे कनेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आपने कनेक्शन किस तरह से करने हैं। ये आपके पास सीमेटिक डायग्राम आ जाएगी LCD के कनेक्शंस, और आपके पास आर्डिनो के कनेक्शन किस तरह से करोगे। उसके बाद आपके पास एक सैंपल कोड आ जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली यही सैंपल कोड हमारे पास यहाँ पर भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है कि दिस स्केच प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू द LCD एंड शो द टाइम। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा और टाइम भी शो करेगा। तो ये तो सारा कमेंट है कि कौन से कनेक्शन किस तरह से करा हुआ है, सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा सारी चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, एंड इस चीज को भी हटा देते हैं। जितने भी कमेंट्स हैं मैं सभी को हटा रहा हूँ, क्योंकि हम शुरू से सारी चीज को करेंगे। जो जितना भी कोड है या फिर लिखा था या फिर ऑटोमेटिकली लिख के? ये ऑटोमेटिकली आ गया था क्योंकि मैंने ये सर्किट सेलेक्ट करा। ठीक है, मैं तभी कह रहा हूँ आपके पास अगर ऑटोमेटिक कोड नहीं आता तो मैं आपको कोड बिल्डिंग बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ कि बिल्कुल शुरू से कैसे कोड बनाएंगे। ओके, देखो बहुत सिंपल है। अगर आपने C या C++ यूज करी होगी तो आप इस तरह से कमांड यूज करते थे, हैश इंक्लूड। ठीक है, जिसमें आप हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। अब यहाँ पे देखो लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, ये एक हेडर फाइल है जो आर्डिनो की लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती है। ठीक है, अब मैं आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में आपको लेके चलता हूँ। जब आप आर्डिनो में एग्जैक्टली कोडिंग करोगे तो आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। फाइल में जाओगे, एग्जाम्पल्स में जाना, एग्जाम्पल में जाने के बाद आप चेक करोगे यहाँ पर LCD लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास
एक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, सैंपल प्रोग्राम, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके पास नया प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। ओके, बट ऐसा होता है कि आप किसी का प्रोग्राम यूज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग पहले समझ आनी चाहिए कि आप प्रोग्राम किस तरह से यूज करोगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की, ठीक है। हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती है, यहाँ पे मैं नई लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर सकता हूँ, और जो मेरे पास इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं वो मेरे को यहाँ पर दिखती हैं सारी, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी ये रही। असल में लाइब्रेरी होती क्या है, आज हम एक नई चीज सीख रहे हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी क्या होती है कि प्री डिफाइंड कोड होता है, ठीक। अभी देखो ये लिक्विड क्रिस्टल की जो लाइब्रेरी है उसमें क्या होगा, हमें लाइब्रेरी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक? जो ये .h फाइल्स होती हैं इनमें क्या होता है, प्री डिफाइंड लिखा हुआ कोड रहता है। उस कोड में क्या है कि हमारे पास एलसीडी में कनेक्शन किस तरह से करने हैं, कंट्रोल पिन पे आपने क्या डाटा सेंड करना है, उसके बाद आपने डाटा पिन पे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो हमें इन हेडर फाइल्स में मिल जाती हैं। इन हेडर फाइल को यूज करने का हमारा पर्पस क्या रहता है कि हम जो मेन फोकस रखें वो अपने कोडिंग के ऊपर रखें, और कोडिंग में भी किस चीज के ऊपर कि हम एप्लीकेशन किस तरह से डेवलप करें। तो हम क्या करते हैं कि जितना भी कोड लिक्विड क्रिस्टल .h के लिए चाहिए होता है वो सारा का सारा कोड हमने इंक्लूड कर लिया। ओके, एंड देन इस स्टेप के बाद ये पहला स्टेप रहता है लिक्विड क्रिस्टल को ऑन करने के लिए। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इस हेडर फाइल में लिखा क्या होगा, इस हेडर फाइल में ये लिखा होगा कि lcd.print का क्या मतलब है। lcd.print आर्डिनो को समझ नहीं आता। lcd.print क्या है, एक फंक्शन है इस लाइब्रेरी का, लिक्विड क्रिस्टल .h की लाइब्रेरी का। तो हमने वो फंक्शन, इस लाइब्रेरी का फंक्शन यहाँ पर यूज करा हुआ है, lcd begin यहाँ पे यूज करा हुआ है। अभी जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया। अब मानो मानो मैं यहाँ से मैंने इसको क्या करा, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी। अब देखना आर्डिनो कहेगा कि मुझे नहीं पता कि एलसीडी बिगिन का मतलब क्या है। ये देखो इसने बताना स्टार्ट कर दिया कि ये कह रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल डज नॉट एट द सेम टाइम एलसीडी वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये चीज है क्या। तो इसको वो चीज समझाने के लिए कौन समझाता है इसको, ये सारी चीज इसको बताता है जो लिक्विड क्रिस्टल .h की हमारी जो हेडर फाइल है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। एलसीडी बिगिन का क्या मतलब है, एलसीडी प्रिंट का क्या मतलब है। मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, प्रोग्राम स्टक हो गया। तो हेडर फाइल हमारे पास क्या होती है, प्री बिल्ड एक कोड रहता है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और हेडर फाइल में हमें क्या मिलते हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस लिक्विड क्रिस्टल को यहाँ पे मैंने क्या करा, इंक्लूड कर लिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक हेडर फाइल है। ओके, तो हेडर फाइल के बाद अब हम बात करते हैं कि ये कमांड क्या यूज कर रही है। देखो लिक्विड क्रिस्टल, और इसने क्या बताया कि लिक्विड क्रिस्टल में आपके पास, अब इस लाइब्रेरी को आपको मैं क्या करता हूँ आर्डिनो में बताता हूँ कि आर्डिनो में ये लाइब्रेरी कहाँ पर यूज होती है। एलसीडी इन आर्डिनो, ठीक है। जहां से आपको एलसीडी के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। मैं आर्डिनो की ओरिजिनल वेबसाइट पे आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले। ये हम बात कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी की, ठीक। लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी में हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं वो ये फंक्शंस हैं। लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी रेफरेंस अगर आपको पढ़नी है, फिर एलसीडी बिगिन का क्या मतलब है, एलसीडी प्रिंट का क्या है, एलसीडी डिस्प्ले का क्या है। तो हम एक ही चीज को करते चलते हैं। सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, इसका क्या मतलब है, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी का क्या मतलब है। लिक्विड क्रिस्टल, ये देखो पहला ही कमांड हमारे पास आ गई। पहला फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस बनाना आपको मैंने सिखाया था। फंक्शंस क्या करते हैं, प्री डिफाइंड टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल में अगर फंक्शन को मैंने एक नए टैब में ओपन कर लिया, लिक्विड क्रिस्टल को देखो सिंटैक्स किस तरह से इसका। लिक्विड क्रिस्टल का सिंटैक्स है कि आप यहाँ पे सबसे पहले उस पिन का नाम लिखो जो आपने आरएस पे कनेक्ट करी हुई है आर्डिनो के साथ, फिर आप अनेबल पिन को यहाँ पे बताओ, और उसके बाद आप डाटा पिन को बता दो। ये इसका सिंटैक्स है लिखने का। अब ध्यान से देखना, पिन नंबर 12 पे हमने क्या करा हुआ है, पिन नंबर 12 ये वाली लाइन है जो आपके पास ऑरेंज कलर में है, ये हमने आरएस के साथ कनेक्ट करी हुई है। कोड में जाओगे
तो सबसे पहले मैंने पिन नंबर 12 लिखा हुआ है, और आर्डिनो की लाइब्रेरी से देखोगे तो सबसे पहले मैंने RS पिन को ही लिखना है। तो ये पता कहाँ से लगता है कि हमने कौन से पिन को लिखा या मैंने 12 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने RS को आर्डिनो की पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। उसके बाद कौन सा चीज आती है, उसके बाद आती है अनेबल पिन। मैं अपने सर्किट में जाता हूँ, अनेबल पिन कहाँ पे मेरे पास, ये अनेबल पिन है। अनेबल है येलो, येलो कहाँ पे कनेक्टेड है, 11 पे कनेक्टेड है। कोड में जाऊंगा, कोड में देखोगे तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। RS के बाद हम अनेबल लिखते हैं, अनेबल के बाद उसके बाद क्या आएगी चीजें हमारे पास, D4 D5 D6 D7। ओके, तो 5 नंबर पे D4 होना चाहिए। ये हमारे पास पिन नंबर 5 है, इसमें जाओगे आप तो देखो D4, फिर D5 D6 D7। D7 हमारे पास कहाँ पर है, पिन नंबर 2 के ऊपर। तो हमने यहाँ पे D4 D5 D6 D7 यहाँ पर इस तरह से बता दिया। और हमारे पास क्या हुआ, ये सिंटैक्स हमने एकदम से फॉलो करा। ठीक है, एंड मैं इसको कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सिंटैक्स हमने फॉलो करा, कहाँ से, लाइब्रेरी को पढ़ के। फिर हम आ जाते हैं वर्ड सेटअप के अंदर। वर्ड सेटअप में हमने लिख दिया LCD बिगिन 16/16, 2। अब ये चीज कहाँ से आई, आर्डिनो की लाइब्रेरी में जाओगे तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, बिगिन। बिगिन पे क्लिक करूंगा तो बिगिन का भी हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स में ये कह रहा है कि LCD बिगिन इस तरह से लिखो, फिर बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपके पास और रोज कितनी है। तो मैंने आपको जब बताया था तो हमारे पास इसमें रोज कितनी थी, 2 थी, और कॉलम कितने थे, 16 थे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस सिंटैक्स को कॉपी कर लेता हूँ और कमेंट करके इसको सामने से लिख देता हूँ। देखो कॉलम कितने हैं हमारे पास, 16 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है, 2। तो हम डिस्प्ले कौन सी यूज कर रहे हैं, 16x2 की। अब आप क्या होगा कि आपने तो हमें सिर्फ 16x2 ही डिस्प्ले बताई और आपने यहाँ पे वही लिख दिया। तो अगर मैं बात करूँ LCD 16x4 की, तो इस तरह की डिस्प्ले भी एग्जिस्ट करती है। ये देखो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 रोज होंगी। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेज हैं जो आर्डिनो हमारा सपोर्ट करता है। ठीक है, ये 599 रुपीज की डिस्प्ले है, जो 20x4 की जो 4 है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 20x4 लिखेंगे। तो 16x4 की ये वाली है और वो 20x4 की। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेज आपको मिल जाएंगी, आपको उसका क्या करना पड़ेगा, साइज बताना पड़ेगा। तो अभी तो हम कितनी यूज कर रहे हैं, 16x2 यूज करते हैं, हमने 16x2 लिख दिया। सर ये बीच में क्या लगा रखा है जी, दोबारा बताना एक मिनट। ये कॉमा है, कॉमा 16, 2। और यहां पर ये मैंने एक्स लगाया, एक्स का मतलब है कि इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं। ओके, ये गोल गोल ही लगा रखा है जी आपने, जो ये लगा रखा आपने स्मैश। कहां पे, ये हाँ जी, ये तो पोटेंशियोमीटर है। ये इस तरह का ओके सर। पोटेंशियोमीटर, जैसे हमारा वॉल्यूम कंट्रोल बटन होता है ना, इससे क्या हाँ होता है, जी, इसको हम मूव कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है। इसके ऊपर जब हम एनालॉग में डील करेंगे तो इसी स्विच के ऊपर डील करेंगे। अभी आप ये मान लो कि एक टाइप का ये वॉल्यूम कंट्रोल बटन है जो हमने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए यूज करा हुआ है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी देखो हेलो वर्ड आपको दिख रहा है, जैसे मैं कॉन्ट्रास्ट को यस कर सर। रहा हूँ, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट देखो बिल्कुल हल्का सा करूंगा तो कम हो गया, और कम करोगे तो बिल्कुल डिस्प्ले चली जाएगी। तो मुझे कॉन्ट्रास्ट ऐसे सेट करना पड़ता है कि मुझे डिस्प्ले दिखती रहे। ये देखो अब मुझे डिस्प्ले एग्जैक्टली दिख रही है। तो एक टाइप का मतलब सेटिंग मान लो, ये हार्डवेयर की सेटिंग है कि आप उससे सेट कर सकते हो चीजें। ओके, एंड देन यहाँ पर हमने सिंटैक्स बिगिन का भी देख लिया। इतना सिंटैक्स हमारे लिए सफिशिएंट होता है चीजों को डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीडी के लिए अब देखो कोड में चलते हैं। कोड में हमने क्या करा हुआ, एक तो कमांड हमने ये देख, 3 कमांडें देखी अभी तक हमने। हेडर फाइल किस तरह से इंक्लूड करनी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के पिन कनेक्शन किस तरह से हमने आर्डिनो को बताने हैं, उसके बाद एलसीडी बिगिन 16/2 कर लिया। और मानो अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं किस चीज से, सीरियल मॉनिटर के साथ, तो हम सीरियल मॉनिटर में क्या लिखते थे, सीरियल डॉट बिगिन, यहां पे लिखते थे 9600। ठीक है, उसी तरह से हमने एलसीडी डॉट बिगिन लिखा हुआ है, तो हम इस तरह से सीरियल मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं और एलसीडी भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने वहां पे क्या करते थे, हम लिखते थे सीरियल डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एलसीडी डॉट प्रिंट और हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो अब मैं जब स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड दिखेगा। अब ये सिर्फ एक बार ही लिखा। ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ चीजें आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे मानो ए लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे ए दिखेगा। ये देखो ए दिख गया।
ठीक है, इतना सिंपल है। अब मानो मैं क्या करता हूँ, एलसीडी प्रिंट कमांड को मैं यहाँ पे ना लिख के वर्ड लूप में लिखता हूँ। तो वर्ड लूप में क्या होगा, चीजें बार बार लिखी जाएंगी, बार बार ये कहेगा कि लिखो ए। तो अब देखना क्या होगा, पूरी डिस्प्ले भर गई ए लिख के। क्यों हुआ है ऐसा? देखो जब मैं टाइपिंग करता हूं, कभी भी आपने टाइपिंग की होगी कहीं पे भी, तो टाइपिंग में मानो जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने एल लिखा, जब मैं यहाँ पे एल के बाद सी लिखूंगा ना, एल सी, तो ऑटोमेटिकली मैं सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता हूं। मैं ऐसा थोड़ी करता कि खुद शिफ्ट करता हूं, ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता हूं। डी लिखूंगा तो अगले अगले स्टेप में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाऊंगा। शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मानो मानो मेरे पास यहाँ पर लिखने के लिए खाली स्पेस पड़ा हुआ, मैंने एल लिखा, तो मैं ऑटोमेटिकली जब मैं अगला बटन प्रेस करूंगा तो मेरा अगला जो करेक्टर आएगा वो यहाँ पर ही आएगा, उससे अगला करेक्टर यहाँ पर आएगा। इसे कहते हैं कर्सर की पोजीशन। और हम वर्ड की फाइल जब बनाते हैं, मैं आपको कोई वर्ड की फाइल बता देता हूँ। जब आपको स्कूल टाइम में वर्ड भी सिखाया जाता है तो आपको बताया जाता है ना कि जैसे आपको क्या कहा जाता है, जैसे आपको कहा जाता है कि मैं इस तरह से कोई लिख दिया, मुझे कहा कि कर्सर को आप क्या करो, ए के पास लेके आओ। तो कर्सर क्या हो रहा है, जो चीज ब्लिंक कर रही है। तो असल में उसी तरह से कर्सर हमारे पास एलसीडी में भी होता है। ठीक है, इस एलसीडी में भी कर्सर होता है। अब मानो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिले देता हूँ, आपको बड़े अच्छे से पता लग जाएगा। डिले मैंने यहाँ से करा, डिले 500 मिली सेकेंड, स्टार्ट सिमुलेशन। ये देखो कर्सर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वर्ड लूप क्या कर रहा है, बार बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, और डिले के बाद क्या हो रही है, वो चीज प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हमारे पास रहती हैं कि हम किस तरह से चीजें प्रिंट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से इस चीज को हटा के कहाँ पे लिखेंगे हम, मैं वर्ड लूप में ना चीज को लिख के यहाँ पर इसको वर्ड सेटअप के अंदर लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा lcd डॉट प्रिंट, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। मानो मैं यहाँ पे कोई नाम प्रिंट करना चाह रहा हूँ, राम। ठीक है, तो जब मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूंगा तो सेटअप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो सिर्फ एक बार राम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। अब देखो कि अब मुझे क्या करना है, ये राम मैंने लिखा, मैं चाहता हूं कि हमारे पास डिस्प्ले इस तरह से है। अभी मैंने राम इस तरह से लिखा, बट मैं राम यहां पे नहीं लिखना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि जो राम है ये कुछ हमारे पास यहां जैसे आए। तो मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं वर्ड में टाइप करता तो मुझे स्पेस लेके थोड़ा आगे लेके कर्सर को आगे लेके जाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, कर्सर को सेट करूंगा। ठीक है, आर्डिनो की लाइब्रेरी में चलते हैं, आपको कहीं पे सेट कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे देखो लिक्विड क्रिस्टल बिगिन क्लियर होम सेट कर्सर। सेट कर्सर दिख गया, सेट कर्सर पे क्लिक करेंगे। तो सेट कर्सर का सिंटेक्स क्या है, सेट कर्सर में ये कह रहा है कि आप lcd डॉट सेट कर्सर लिखो और कॉलम और रो नंबर वहां से बता दो। मैं सिंटेक्स को कॉपी करा, वापिस आया, यहाँ पे इस चीज को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास सिंटेक्स है। सिंटेक्स को मैं क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। अभी के लिए मैं इस चीज की हेल्प लूंगा अपना कर्सर सेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ lcd डॉट सेट कर्सर, ब्रैकेट लगा दी। ओके, अब देखो मुझे कहता है कि आप कॉलम नंबर बताओ और रो नंबर बताओ। अब ये कॉलम और रो का क्या फंडा है, तो देखो हमारे पास ये जो एलसीडी होती है वो इस तरह से डिवाइड होती है। ठीक है, ये आती है पोजीशन हमारे पास 0 0। ये मान लो आपके पास 0 रो है, ये आपके पास 1 रो है। अगर आपको मैं पूछूं ये कौन सी पोजीशन है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे देखो पहले इसका बना लेते हैं आराम से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कहां तक जाएगा,
15 तक जाएंगे हम। ओके, अगर मैं आपको पूछूं ये कौन सी पोजीशन है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 0,0, यही है। और मुझे क्या बताना है? पहले कॉलम बताना है फिर रो बतानी है। तो कॉलम यहां से मैं रीड करूंगा। अगर मैं आपको पूछूं ये कौन सी पोजीशन है, मेरे को इसका नाम बताओ, इस पोजीशन का क्या नाम आएगा? 0,3। ठीक है, 0,3 भी हो सकता है और 3,0 भी हो सकता है। अब इस चीज को हम चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह से इस चीज को टैकल करेंगे। देखो, सबसे पहले मुझे कॉलम पता करना होता है। तो कॉलम, यहां पर कॉलम किस तरह से हमारे पास, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कर्सर को मैं 0,3 करता हूं। अब मेरे पास जो राम है वो यहां जैसे प्रिंट होना चाहिए अगर मेरे कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। बट राम यहां पे प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट हुआ यहाँ पे? क्योंकि मैंने इस चीज को गलत लिखा। मुझे पहले सबसे पहले कॉलम लिखना था। कॉलम क्या है मेरे पास? 3, और रो कौन सी है? 0। अब देखना राम यहाँ पे प्रिंट होगा, ये देखो। अब 3 क्यों हुआ यहाँ पे? 0, 1, 2, 3। यहां पर भी बता देता हूं मैं आपको। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 3,0। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप बताओगे कॉलम फिर बताओगे रो। तो यहां पर हमारे पास होती हैं रोज, ये होते हैं हमारे पास कॉलम्स। 3 का मतलब क्या था? 0, 1, 2, 3, RAM। अब मैं क्या करता हूं, यहां से लिख देता हूं 8,0। ठीक है, तो मेरा प्रिंट राम यहां से प्रिंट होगा। चेक करते हैं। हम यहां पे यूज करते हैं 8,0। स्टॉप सिमुलेशन, 8,0 स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। अब देखो राम यहां पर आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास जो डिस्प्ले है उसमें आर यहां पर आओ, आई यहां पर स्पेस आ जाए, फिर ए आए, फिर स्पेस आ जाए, एम आ जाए। मैं ये चीज कैसे प्रिंट करूंगा? इस चीज को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कर्सर को सेट कर देंगे 0,0 पे। 0,0 पे सेट करा और यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंट करेंगे आर। ठीक है, वापस फिर से एलसीडी सेट कर्सर यूज करेंगे कमांड को। अब मैं क्या करूंगा? यहां से 0, 1, 1 को मेरे को खाली छोड़ना, तो मैं यहाँ पे 2 यूज करूंगा। अब मैंने कर्सर को 2 पे सेट करा और यहां से लिखेंगे हम ए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे एम। अब देखना RAM एक एक स्पेस छोड़ के आएगा, RAM। ठीक है, तो ये था सेट कर्सर को हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ पहली रो में ही यूज करा, यहाँ पर ही हम यूज कर रहे थे। मानो मुझे ये चीज यहाँ पे निचली वाली रो में करनी है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहाँ से तो क्या, कॉलम और रो, मैं रो का नंबर बदल दूंगा। रो हमारे पास 0 और 1 ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं 1 चेंज कर दूंगा। यहाँ पे भी मैंने 1 करा। मानो मैंने यहाँ पे 1 नहीं करा, एम के लिए मैंने 1 नहीं करा, तो एम ऊपर रह जाएगा, आर और ए नीचे आ जाएंगे। ये देखो आर ए यहाँ पर आ गया, एम ऊपर ही रह गया, क्योंकि मैंने इसके लिए जो रो है वो सिर्फ 0 ही सेट करी है। इसके लिए मैंने 1 कर दी थी। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए रो को 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से RAM हमें निचली वाली लाइन पे आ जाएगा। ओके, तो एक तो ये हो गया। और एक थोड़ी सी फनी चीज दिखाता हूँ इसमें आपको करके, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। आपको मैंने फॉर लूप बताई थी, फॉर लूप किस तरह से यूज करते हैं। हाँ जी, फॉर लूप आपकी क्लास में हो गई थी। यस सर। ओके, सो हम क्या करते हैं, मानो मुझे क्या करना है कि ये जो आर है इसको मैं चाहता हूं कि मुझे चलता हुआ दिखे इस तरह से। तो वो कैसे हो सकता है? मैं क्या करूंगा? एक फॉर लूप लूंगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 15, i प्लस प्लस। ठीक है, ये आपको पता है। और यहां पे मैं यूज करूंगा
सेट कर्सर कमांड किस तरह से थी। देखो कमांड कभी मैं कभी कमांड याद नहीं रखता, क्योंकि याद रख के कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए आपको चीजें सर्च कहाँ पे करनी है और किस तरह से यूज करनी है। देखो lcd.setCursor, तो हम यहाँ पे लिखेंगे lcd.setCursor। यहाँ पे मेरे पास पहले क्या था, कॉलम आता है, मैं कॉलम की जगह अब आई लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 0। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा lcd.print r और डिले दे देंगे हम 100 मिलीसेकंड। अब देखना इस प्रोग्राम को लिख के क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा कि क्या होने वाला है इस चीज को लिख के, किसी को आइडिया लग रहा हो। फॉर i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i प्लस प्लस सॉरी i डॉट i प्लस प्लस i इज लेस देन इक्वल टू 15 i प्लस प्लस देन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम यूज करेंगे lcd सेट कर्सर, पेस्ट। देखो ये मेरे पास जो कॉलम था ना, अब मैं इसको i की वैल्यू दे रहा हूँ। जितनी बार मेरे पास i की वैल्यू चेंज होगी, मेरे पास सेट कर्सर की पोजीशन भी चेंज होगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, कट करके ये पेस्ट कर दिया। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नॉट एग्जैक्टली, इस चीज़ को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिले दे देते हैं एंड यहाँ पर हम दे देते हैं 100 की बताई थी ना, 100 की बहुत कम हो जाएगी, थोड़ा सा इसको डिले 500 लेके देते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट सबमिशन। ओके, ये एरर दे रहा है कि आपने आई डिक्लेयर नहीं करा, तो मुझे आई डिक्लेयर करना पड़ेगा कहाँ पर, बिल्कुल ग्लोबल वेरिएबल में। अगर मेरे को मानो ग्लोबली यूज नहीं करना है, मैं उसको लोकली यूज करना है, मैं सिर्फ फॉर लूप में आई को यूज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन, प्रोग्राम फिर स्टक हो गया, क्लोज, रिफ्रेश करना पड़ेगा। कई बार जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, कोड में चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इंट मैंने लोकली ही डिफाइन कर दिया, अदरवाइज मैं क्या करता था, इंट लिख के यहाँ पे डिफाइन करता था। मैंने अभी ये इंट यूज करा आई यहाँ के लिए, तो मैं सिर्फ आई को इस फॉर लूप के अंदर ही यूज कर सकता हूँ। स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, अभी देखना यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आर प्रिंट हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है, रो नंबर 1 में हो रहा है। मैं रो नंबर 0 में करना चाह रहा था ये चीज, मेरे को इस पे 0 करना पड़ेगा। ठीक है, बट एक दिक्कत है इस प्रोग्राम में। दिक्कत क्या है कि जो अगले वाला आर प्रिंट हो रहा है उससे पिछले वाला आर वहां से मिट नहीं रहा। तो अब मुझे ये पता करना है कि मैं एलसीडी में चीजों को इरेज कैसे करूं। वापस क्या करेंगे, आर्डिनो की रेफरेंस लाइब्रेरी में जाएंगे। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या कोई कमांड है ऐसी जिसे हम आर्डिनो की जो एलसीडी है उसको क्लियर कर सकते हैं क्या प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है बिगिन के बाद क्लियर की। क्लियर कमांड को ओपन करोगे तो इसने कहा कि सिर्फ ये लिखो आप lcd.clear, इतना लिखने के बाद आपकी कमांड चल जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिले के बाद मैंने क्या करा, lcd.clear लिख दिया, सेमीकोलन लगाया, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखना आपको सिर्फ अकेला आर चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, कई बार होता है ना, आपने ऐसी इस तरह की डिस्प्लेस देखी होगी बड़ी जगह पे, बस इसके ऊपर होती है वो एलईडी डिस्प्ले यूज होती है देखिए ना। एक बार तो सर हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी, वेक्टर वो एक ही है। हाँ जी, हाँ जी, अब थोड़ी सी स्पीड ज्यादा करते हैं इसकी, मैं 100 मिली सेकेंड लेके आता हूँ। ये देखो, ओके, तो देखो एक तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो गई। अभी आपको मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने जो डिस्प्ले यूज करी थी, आपने नोकिया 1100 मोबाइल देखा होगा।
ठीक है। नोकिया 1100 में जो ये स्क्रीन यूज होती है ना, नोकिया 1100 एलसीडी स्क्रीन, ठीक है, ये 200 रुपए की एलसीडी मिल जाती है, ठीक है। और इसको आप आर्डिनो के साथ भी इंटरफेस कर सकते हो, आर्डिनो से आप इसको कनेक्ट करके यहाँ पर चीजें डिस्प्ले कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये लाइब्रेरी यूज नहीं करोगे आप क्या करोगे, गूगल में जाओगे, गूगल में क्या लिखोगे कि नोकिया 1100 एलसीडी डिस्प्ले आर्डिनो लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहां पर आपको जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब मैं आर्डिनो की ओरिजिनल वेबसाइट पे आ रहा हूँ, ये देखो, इसने नोकिया 5110 की एक लाइब्रेरी हमें बता दी, लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, और रीड द डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। ये गिटहब में इसने पहुंचा दिया हमें, आई थिंक आप लोग अभी गिटहब यूज़ नहीं कर रहे हो। लाइब्रेरी पढ़ के देख लेते हैं, लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, सबसे पहले आपको मैं कनेक्शंस दिखा देता हूँ। ये देखो, आर्डिनो के साथ हम इस तरह से इस डिस्प्ले को भी यूज कर सकते हैं। एक मेरे पास इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट आया था, तब उन्होंने कहा था कि हमें ये वाली डिस्प्ले यूज करनी है, तब मैंने उनको जो चीज़ डेवलप करके दी थी उसमें हमने ये डिस्प्ले यूज करी थी, ठीक है। और आर्डिनो ही हमने यूज करा था, और आर्डिनो के साथ इसमें चीज़ें हम डिस्प्ले करते थे। अगर मेरे पास वो वीडियो होगी तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। अभी वो मेरे जो घर में मेरे पास पीसी पड़ा हुआ है, उसमें वो वीडियो है एक, तो मैं आपके ग्रुप में वो एक बार पोस्ट कर दूंगा, आप उसमें देखना कि किस तरह से वो चीज़ काम कर रही है। एंड अब बात आती है डिस्प्ले की, आर्डिनो लाइब्रेरी। हम क्या करते हैं, एक दो वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं जिन्होंने एलसीडी यूज़ करी हो। असल में ये जो 1100 की जो एलसीडी थी और ये 5110 की एलसीडी थी, ये थोड़ी सेम सेम टाइप की एलसीडीज थी। असल में जस्ट इसमें क्या था कि इसमें आपकी जो ब्लू लाइट है वो आपको मिलती है। तो ये इंस्ट्रक्टेबल की एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स में आप क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, उसके साथ साथ में पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती है, पूरा पूरा कोड मिलता है यहाँ से, ठीक है। और कोड के साथ आपको सर्किट भी मिल जाएगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है वो भी आपको चीज़ साल साल इसमें मिल जाएगी। एंड मानो आपके पास कभी आपको जरूरत पड़ती है, कोई लाइब्रेरी चाहिए आर्डिनो के अंदर, ठीक है, जब आप ओरिजिनली यूज करोगे। मैं अब वेब पोर्टल की बात नहीं कर रहा, या मैं वेब ऐप की बात नहीं कर रहा। आपको असल में कहीं पे अगर एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है तो आप क्या करोगे, स्केच में जाओगे, यहाँ पे जाओगे इंक्लूड लाइब्रेरी, जो आपके पास अवेलेबल लाइब्रेरीज है आपके पास यहाँ पे लिस्ट होगी। अगर आप चाहते हो कि आप और लाइब्रेरी ऐड करना चाहते हो, ऐड आप जिप फाइल भी यूज कर सकते हो, जो हमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, जैसे ये जो जिप फाइल है इसको भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज लाइब्रेरी में जाओगे, तब आपके पास क्या होगा, इसका एक लाइब्रेरी मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए, जो भी आप यूज करना चाहते हो। अब ये लाइब्रेरीज बनाता कौन है, इसको आपकी और मेरी तरह के जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की लाइब्रेरीज बनाते रहते हैं, और ये ओपन सोर्स रहते हैं, आपको कोई चीज पे नहीं करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोकिया, ठीक है, सर्च करते हैं, इनकेस हमें लाइब्रेरी मिल जाए। तो ये कह रहा है कि नोकिया की आपके पास एक तो लाइब्रेरी इसकी मिल जाएगी आपको 5110 की, एंड 5110 की लाइब्रेरी मिल जाएगी, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मैं इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक, इंस्टॉल हो गई। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या वो लाइब्रेरी आई। स्केच में जाएंगे वापस, इंक्लूड लाइब्रेरी में देखेंगे जाके, ये देखो नोकिया 5110 की मेरे पास एक लाइब्रेरी आ गई। इसमें मैं जाऊंगा तो हैश इंक्लूड नोकिया 5110.h, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पूरे कनेक्शन भी बताए गए होंगे कि कौन सी पिन आपने किस तरह से कनेक्ट करनी है, और अगर आपको हेलो वर्ल्ड वहाँ पे प्रिंट करना है तो आप किस तरह से यूज करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइल में जाके एग्जाम्पल्स में जाके चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास नोकिया के लिए कुछ स्केच है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास 16x2 के लिए कुछ ऑटोमेटिक बिल्ड कोड थे मेरे पास, लिक्विड क्रिस्टल के लिए ब्लिंक, ये सारे कोड थे। उसी तरह से नोकिया के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ कोड अवेलेबल है। तो ये क्या कह रहा है, आप क्या करोगे,
ऑथर है कोई नितिन शर्मा जिसने ये लाइब्रेरी बनाई हुई है। नोकिया 511 को एच का यूज करा हुआ, सॉफ्टवेयर सीरियल यूज करा हुआ है। फिर उसने यहाँ पर बताया हुआ कि आपने कौन सी पिन को कहाँ पे कनेक्ट करोगे, रीसेट पिन को पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करो, सीई को। आपको क्या होगा कि जो आप एलसीडी परचेज करोगे उसमें आपको ये पिन्स मिलेंगी, ठीक है। और उसने ये पूरा कोड बना के दिखाया हुआ है। तो जब आप एडवांस कोडिंग में पहुंच जाओगे तो आप इस तरह की चीजें करना स्टार्ट करोगे, बट इसमें क्या था, आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। और प्रैक्टिस किस तरह से आ सकती है कि आप जो भी कंपटीशन आपके कॉलेज में कभी होता है पार्टिसिपेट करो। जरूरी नहीं है कि आप उस कंपटीशन को जीत जाओगे, बट उसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो एक रोबोट का कंपटीशन था, उसमें मैं 4th आया था, ठीक है। फर्स्ट ईयर था, मुझे नहीं पता रोबोट कैसे बनता है, मेरे एक सीनियर ने हेल्प करी थी और मैक्सिमम काम उसने करा था। बट जब वो रोबोट बन रहा था तो मैं उसमें से बहुत सारी चीजें सीखा था कि किस तरह से उसने कनेक्शंस करे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों ये कमांड क्यों लिखी। फिर जब चीजें खुद करना स्टार्ट करा तब धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चलती हैं। ओके, सो ठीक है, आज की क्लास में हमने यही डिस्कस करना था। कल हम क्या करेंगे, एलसीडी के ऊपर ओके कुछ और प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।